सुबह की हल्की गुलाबी धूप अभी धरती पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि उसकी शांत गलियों में एक सुरीली आवाज गूंजने लगी। सड़क किनारे खड़ी एक दुबली पतली लड़की अपनी आंखें बंद किए पूरे भाव से गा रही थी। उसकी आवाज में दर्द भी था और उम्मीद भी। आने जाने वाले लोग उसकी मधुर आवाज को सुनते, कुछ उसकी टोपी में सिक्के डाल देते और आगे बढ़ जाते। उसका नाम सावनी था। सिर्फ 17 साल की इस लड़की की दुनिया उसकी बीमार माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी माँ पिछले 6 महीनों से बिस्तर पर थी और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सके। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी। सावनी को बचपन से ही गाने का शौक था। उसके पिता उसे अक्सर गांव के मंदिरों में होने वाले कीर्तन में ले जाया करते थे, जहां वो घंटों बैठकर भजन सुना करती थी। लेकिन जब पिता का साया सिर से उठा तो जीवन एकदम बदल गया। माँ ने जैसे तैसे सिलाई कर घर चलाया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। अब स्थिति यह थी कि माँ को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके पास अस्पताल के भारी खर्च को उठाने के लिए कुछ भी नहीं था। सावनी के पास न कोई नौकरी थी और न ही कोई सहारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी आवाज पर भरोसा था। जब उसने देखा कि शहर के कई लोग सड़कों पर कला दिखाकर पैसे कमाते हैं, तो उसने भी यही करने की ठानी। अब हर सुबह वह अपने घर के पास वाले चौराहे पर जाकर गाना गाती थी। कभी भजन, कभी लोकगीत, कभी कोई पुराना फिल्मी गाना। धीरे धीरे लोगों को उसकी आवाज पसंद आने लगी। कोई 5 रुपए देता, कोई 10 रुपए। कई बार लोग उसकी कहानी सुनकर उसकी मदद भी कर देते। एक दिन जब सावनी हमेशा की तरह गा रही थी, तभी एक बड़ी चमचमाती कार उसके पास आकर रुकी। कार में से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वह सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए था और उसके चेहरे पर रौबदार भाव था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश सेठी थे। राजेश सेठी किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने सावनी की आवाज सुनी, वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई और वे उसकी आवाज के जादू में खो गए। जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने सावनी के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, तुम यहाँ गाना क्यों गा रही हो? सावनी ने शर्माते हुए जवाब दिया, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं गाकर कुछ कमाने की कोशिश कर रही हूँ। राजेश सेठी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला और सावनी की तरफ बढ़ा दिया। ये रखो, इसमें 50,000 रुपए हैं, अपनी माँ का इलाज कराओ, उन्होंने कहा। लेकिन सावनी ने पैसे लेने से मना कर दिया। मैं मदद जरूर चाहती हूँ, लेकिन बिना मेहनत के लिए नहीं। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आई तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं गाना गा कर ही अपना और माँ का जीवन सुधारना चाहती हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। राजेश सेठी उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगर तुम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आवाज में जादू है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपना कार्ड सावनी को दिया और कहा, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सच्चे दिल से मेहनत करनी होगी। सावनी की आंखों में उम्मीद के आंसू छलक आए। वह जानती थी कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने कार्ड को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन अपनी माँ से वादा किया कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। रात भर सावनी की आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार राजेश सेठी का दिया हुआ कार्ड देखती और सोचती, क्या वाकई उसकी किस्मत बदलने वाली है? क्या यह उसका सपना पूरा करने का मौका है या फिर कोई परीक्षा? सुबह होते ही वह माँ के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने सावनी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना।
ईमानदारी से मेहनत करो, लेकिन किसी भी गलत रास्ते पर मत जाना। सावनी ने माँ को आश्वस्त किया और ठीक 10 बजे राजेश सेठी के ऑफिस पहुंच गई। सेठी जी का ऑफिस बहुत बड़ा था, जैसे किसी फिल्म स्टूडियो का एक हिस्सा। अंदर कई नामी गिरामी लोग थे। सावनी को समझ में नहीं आया कि वह कहाँ खड़ी है। तभी एक महिला आई और उसे अंदर ले गई। तुम्हें एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी होगी, महिला ने बताया। सावनी थोड़ा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गाना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे स्टूडियो में गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप सुनने लगे। जब उसने गाना खत्म किया तो एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक तालियों की गूंज सुनाई दी। राजेश सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आवाज में सच में जादू है। मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देना चाहता हूँ। सेठी जी ने सावनी को बताया कि वे उसे अपनी एक नई म्यूजिक कंपनी के लिए साइन करना चाहते हैं। यह कंपनी नए टैलेंट को मौका देती थी। सावनी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। उसे दिन रात अभ्यास करना पड़ा। उसे गायन की नई तकनीकें सीखनी पड़ी, स्टेज परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। कई बार वह थक जाती, निराश हो जाती, लेकिन जब भी वह अपनी माँ को याद करती, उसकी हिम्मत लौट आती थी। कुछ ही महीनों में उसका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। यह गाना एक फिल्म के लिए था और इसके रिलीज होते ही वह पूरे शहर में छा गई। लोग उसकी आवाज को पसंद करने लगे। धीरे धीरे सावनी का नाम बढ़ने लगा। उसने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने गाए। उसकी आवाज हर रेडियो स्टेशन और टीवी पर बजने लगी। अब वह वही लड़की नहीं थी जो सड़क किनारे गाकर पैसे जुटाती थी, बल्कि वह एक उभरती हुई गायिका बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ का इलाज करवाया। माँ ठीक होने लगी और उनकी आंखों में गर्व का भाव था। कुछ सालों बाद सावनी का नाम बड़े गायकों में गिना जाने लगा, लेकिन उसने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने एक म्यूजिक स्कूल खोला, जहां वह उन गरीब बच्चों को सिखाती थी जो संसाधनों के अभाव में अपना टैलेंट नहीं निखार पाते थे। आज भी वह अपनी सफर को याद करती तो उसे लगता कि अगर उस दिन उसे मेहनत करने की ठान ली होती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। सड़क पर गाने से लेकर देश की मशहूर गायिका बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत, आत्मसम्मान और माँ के आशीर्वाद ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया।